गाइड ये क्वेश्चन नंबर 15 है। हम लोग मिसलेनियस 12th क्लास के लिए मैथ्स का मिसलेनियस चैप्टर 7 का मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 का फंक्शन गिवन है cos क्यूब एक्स है और इंटू करके एक्सपोनेंशियल लॉग साइन एक्स है। आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंट अगर लॉग हो और कोई वेरिएबल एक्स हो तो लॉग एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ये बच जाता है एक्स। इस आधार पर दिए हुए क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं cos क्यूब और ये एक्सपोनेंशियल से लॉग गया तो इनटू में फंक्शन बच गया sin x एंड dx। अब इसको हम ऐसे लिख लें, cos क्यूब है तो cos स्क्वायर कर देते हैं, cos स्क्वायर x इंटू एक और cos x क्योंकि क्यूब था, और फिर ये sin x है एंड देन dx लेट कर लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? इसलिए कि cos स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये साइन एक्स है, साइन एक्स और तब ये कॉस एक्स एंड देन डी एक्स हो गया। अब इसके बाद अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम साइन के लिए वेरिएबल लेते हैं तो हमने लेट कर ली साइन एक्स के लिए टी लेट कर लिया और दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स एंड डी एक्स का मान आ जाएगा डी टी के। तो हम यहाँ cos x dx के बदले dt रखते हैं और साइन के लिए t, तो हमारा फंक्शन ऐसे हुआ कि 1 माइनस टी स्क्वायर एंड इंटू टी एंड देन dt। इसको हम ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो भाग कर लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट t dt एंड सेकंड पार्ट में माइनस टी क्यूब, ये t हो गया। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे माइनस टी क्यूब है तो 4 पावर 4 एक जुट गया और डिवाइडेड बाई 4। अब टी का मान रख दिया, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड माइनस टी का वैल्यू साइन टू द पावर 4x और डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजीली आ गया। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। गाइज ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें फंक्शन ये हमारा फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल ये 3 ऐसे लिख सकते हैं कि log x टू द पावर 3, क्योंकि आप जानते हैं कि log m टू द पावर n बराबर होता है n इंटू log m के। तो अगर ऐसे n इंटू लॉग एम हो तो इसको log m टू द पावर n लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ हमने 3 log x को log x क्यूब कर दिया और ये एक्सपोनेंशियल का पावर है, इंटू करके x s टू द पावर 4 प्लस 1 का होल पावर है -1, तो इसको नीचे ले जाते हैं, ये x पावर 4 एंड प्लस 1 हो गया और dx हो गया। अब ये log एक्सपोनेंशियल को कैंसिल करेगा तो एक हमारा इंटीग्रल वैल्यू ऐसे हुआ कि एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx, यही हमारा फंक्शन बच गया। अब हम यहाँ लेट कर लें एक्स पावर 4 एंड प्लस 1 के लिए t लेट कर लेते हैं और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो 4x क्यूब dx बराबर हो जाएगा dt, या इससे हम रिलेशन ऐसे निकालते हैं एक्स क्यूब dx के बदले लिखेंगे dt अपॉन 4 और इन सब का मान रखते हैं अपने इंटीग्रेशन में। तो एक्स क्यूब एंड dx के बदले 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट बाहर और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी dt, जिसका मान होगा 1 अपॉन 4 log t। ये log t और t के बदले हम वैल्यू रख दें जो वेरिएबल रखा था, मतलब 1 अपॉन 4 log मॉड हमने x टू द पावर 4 प्लस 1 के लिए रखा था t, तो x टू द पावर 4 प्लस 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन या इंटीग्रल वैल्यू इतना आया।